हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? जी उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो जी बस वहीं से मैं अपनी वीडियो को शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली जैसा मैंने बताया, पूरे रूटीन के बाद, खाना पीना खाने के बाद हम एक्चुअली बाहर निकले हैं और आज मैं अपनी फेवरेट जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जो गांव है, बेंगलोर के गांव, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी ऐसे कोकोनट ट्रीज़ वगैरह दिखते हैं मुझे, या फिर ग्रीनरी दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कई बार इन्हें कह रही थी कि प्लीज़ उस जगह चले जहाँ हम पहले भी कभी गए हैं, लेकिन कई बार हाँ ना करते हुए आज इन्होंने हाँ कहा और मैं बहुत खुश हो गई। थोड़े से लेट हो गए हम एक्चुअली, क्योंकि इन्हें मनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया और ये थोड़ा अवॉइड कर रहे थे इस जगह को। थोड़ा अंदर पड़ता है, इंटीरियर है, रोड्स जो है वो भी इतने सही नहीं है शायद इसलिए। लेकिन गाँव का मतलब तो यही होता है। गाँव का मतलब ही यही है कि आपको रास्ते ऐसे मिलेंगे, आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको कुछ कहीं नैरो रोड्स होंगे, कहीं पे रोड सही होंगे, कहीं पे जंगल सा लुक आएगा, कहीं पे खेत दिखाई देंगे। तो उनका जो है गांव का मतलब ही क्या है। तो बस जैसे हम गांव की तरफ एंटर कर रहे थे, वैसे ही जो गांव की जो फीलिंग है, खुशबू है, वो आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था देखकर मुझे। मैं तो यहाँ पे ऐसी जगहों को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ और सिंपल लाइफ को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ छोटे छोटे घर थे, उनका छोटा सा आंगन, गाय है, और जो जैसे गाय भैंस को लोग चरा रहे हैं, उनके अपने प्लांट्स। तो यहाँ पे एक बार मैं जब आई थी तो जो राइट साइड में आप पेड़ देख रहे हैं ना घर के पास, तो एक्चुअली ये कटहल का पेड़ है और इसमें इतना सारा कटहल हुआ था, जैक फ्रूट। और उसे देखते के साथ मुझे इतना लालच आ गया, क्योंकि यूजुअली जो कच्चा कटहल होता है वो यहाँ पे मुझे दिखा नहीं, और उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। हमारे साइड में सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने जब पूछा तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ढंग से उन्होंने वो ऑफ़र किया, हम लोगों को दिया, एक के बदले दो दिया। तो मैं यहाँ ये देखती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं बेंगलोर के, बहुत ही डिसेंट होते हैं, सिंपल होते हैं और शेयरिंग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा उनकी पसंद आती है। तो ये सब है ना, यहाँ पे इतने सारे खेत थे, इतना अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े आम के पेड़ और बेनियान ट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे प्लांट। तो इनको देखकर ना बिल्कुल लगता है कि हम कहीं गांव में जाकर बस जाएं। तो मुझे हमेशा गांव की तरफ रहना पसंद आता है। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, जो रोड है वो भी कुछ उखड़ खाबड़ रोड नज़र आ रहे थे। शाम भी होती जा रही थी एक्चुअली, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। यहाँ आने के लिए थोड़ा सा पहले आने से और भी मज़ा आता है। मुझे ऐसे जगह आकर लगता है कि कुछ वक्त मैं बिताऊँ और एज अ पिकनिक की तरह आए। तो देखते हैं इंशाल्लाह कभी ये नेक्स्ट टाइम फिर लेकर आए तो मैं ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर होकर आऊँगी। तो अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर हमें आना था। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पे इनकी एक फ्रेंड है जो कई दिनों से बुला रहे थे, कई बार उन्होंने हमें कहा था। और मैंने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जगह पे, शांति वाली जगह जहाँ पे हरियाली और नेचर से जुड़ाव हो, जहाँ के लोग जो हसल बसल की लाइफ, दौड़ भाग की लाइफ से बिल्कुल किनारे। तो ये अभी वहाँ पे उनके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं और अभी जस्ट अब मगरिब होने को आ गया है। मगरिब हो रहा है तो हमारी नमाज़ तो चली गई। अब घर जाकर नमाज़ को पूरा करूँगी। यहाँ अभी 4-5 घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं जिनमें से उनका भी एक घर बन रहा है। तो यहाँ पे अभी लाइट तो आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन पानी का अभी कुछ भी पता नहीं है, पानी कैसे आएगा। जो रोड है, बाहर की जो रोड है जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, तो अच्छा पक्का रोड बन जाएगा। लेकिन जो अंदर, जो साइड के अंदर जो है एरिया, वहाँ पे अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी शायद नेक्स्ट विज़िट पे ये भी अच्छा बन जाए। और उसके जस्ट सामने देखिए, पूरा यहाँ पे खेती है। और ये जो खेती है वो एक्चुअली रागी का है, रागी या मड़वा कहते हैं जिससे, उसका है। और बहुत अच्छा लगता है, उससे जो खुशबू आती है, खेतों की खुशबू, और झिंगुर जो है वो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सचमुच आप ऐसे कहीं कोई जगह पे आए हुए हैं। अब पूरे जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी, पूरा जो खेत है वो रागी से भरा हुआ था। और उसके आगे जाने पे मकई का खेत दिखाई दिया। तो ऐसे में ना किसको मन नहीं करेगा, सभी को लगता है कि ऐसे जगह पर आएँ और कभी ऐसा हो कि कभी हम छुट्टियों में यहाँ पर आ जाएं, अब अच्छा खासा टाइम बिताएं। तो आज मेरी जो है कई महीनों की जो डिमांड थी, फरमाइश थी, आज जाकर उन्होंने पूरा किया है।
और मैं तो बस ये खेतों की तरफ ही देख रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ तक चली जाऊँ, लेकिन बीच में बहुत सारी झाड़ियाँ थी और थोड़ा शाम का टाइम था तो डर सा भी हो रहा था, पता नहीं सांप वगैरह हो, कुछ इंसेक्ट्स हो, तो इसलिए फिर उधर जाना फिर पॉसिबल नहीं रहा, मैं गई नहीं। अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने हमें साइट देखने के लिए बुलाया था। एक्चुअली जो टोटल यहाँ पे जो साइट्स है वो 300 है और उसमें से काफ़ी साइट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो कुछ साइट्स ऐसी बची हुई थी जिसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ले सकते हैं। और जो दोनों साइट्स है उनका वो एक्चुअली ऑन द रोड पड़ रहा है और दोनों हमें जो है ना कॉर्नर पे मिल रहा है, मतलब दो रोड्स हमें मिलेंगे अगर हम लेते हैं तो बस एक होता है कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि बेंगलुरु की ज़मीन लेना इतना आसान नहीं होता है और बहुत कुछ सोच समझ कर लेना होता है। फ्लैट तो फिर भी इंसान ले लेता है, लेकिन ज़मीन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत सोच समझ कर लेना होता है। तो जस्ट उन्होंने कहा तो ये लगा कि ठीक है, उनकी बात को टालना अच्छी बात नहीं है, बट जाकर देख लेते हैं। तो पहले भी और जब उन्होंने अपना ज़मीन लिया था तो हम यहाँ पे आए थे और मुझे ऐसे जगह पे रहना पसंद आता है। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न यहाँ पे ये हो रहा था कि अभी भी यहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, कैसे पानी आएगा। और जो रोड्स भी अभी देख रहे हैं, जो अंदर अंदर जो रोड्स हैं वो भी अभी यहाँ पे बनने शुरू हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी जो फ़िलहाल वहाँ पे रहते हैं लोग, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन होपफुली बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों की बातचीत चल रही थी और फिर वो एक्चुअली यहाँ पे वो भी आते हैं डेली, आकर अपने घर को यहाँ पे बनवाते हैं। लेबर्स चार्जेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यूँ ही पूछ पाछ कर रहे थे। और उसके बाद आगे फिर हम थोड़े बढ़ गए, क्योंकि एक्चुअली जो कुछ पीछे भी यहाँ पे 2 घर बन रहे हैं, तो उनका क्या किस तरह से डिज़ाइन निकाला उन्होंने और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, एक होती है ना क्यूरोसिटी होती है, देख लेते हैं चलो क्या हो रहा है। तो बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पे जो है काम चल रहा है और शायद आने वाले विदिन 6 मंथ में काफ़ी और घर बन जाएंगे। जब मैं पहले भी आई थी तो यहाँ पे एक घर बन चुका था और वो बहुत पहले से रहना शुरू उन लोगों ने कर दिया है। लेकिन यही है कि अभी बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे लेना, घर बनाकर रहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि आने जाने की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें भी देखना हो बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे यहाँ पे भी उनकी बातचीत चल रही थी, वो बातें कर रहे थे और यहाँ पे अब हो चुका था मगरिब से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लगनी शुरू हो गई और यहाँ पे कॉफ़ी टी ऐसे तो कोई प्रोविज़न था ही नहीं हम लोगों के पास। तो मैं यहाँ पे अभी लेकर आई थी चाय और बिस्किट, रस्क लेकर आई थी, बिस्किट्स लेकर आई थी और जो मैंने बनाया था खिचड़ा वो भी मैंने एक जो है बॉक्स में डाल लिया था। थोड़े ड्राई फ्रूट्स और डेट्स मैंने ले लिया था कि डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे क्या खाना चाहें। तो बेटे ने भी थोड़ा सा लिया है खिचड़ा, उसने कहा कि मम्मा मुझे खिचड़ा ही खाना है। ये रोड का भी सैंक्शन हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन हो गया है मतलब साफ रोड बनेगा। अब जा रहे हैं इधर चलिए हम घूम के आते हैं ना, चलिए ना वापस इधर से घुमा लीजिए, इधर से घुमाइए ना, लोग ले जाते हैं ना, फिर यहीं घुमाती है। कभी बहुत खराब करते हैं यार। अब अंधेरा हो गया, अभी तो इतना खतरनाक हो गया, इससे लग जाता है। रोड पता था इसीलिए नहीं पता रोड आप जैसे तो उसको लेके गए ना, मतलब ये रोड थोड़ा सा दिखेगा जी, पता लक्ष्मी क्रॉस से उधर वाला रोड चलेगा। बहुत हो गया बस। मेरे बाबा यूएस देख के आता है। न्यू एज क्या है? यूएस में हम लोग डर गए थे, पता है साथ क्या नाम था? मुंबई वाला था। वापसी के टाइम हम आए हैं एक्चुअली बॉम्बे वड़ा पाव सेंटर, जिसे एक ओल्ड एज जो कपल है वो इसे रन करते हैं और ये विद्यारण्यपुरा में है। जब भी हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं ज़रूर इनके पास आते हैं। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे तो अच्छी बनती ही बनती हैं, अच्छी मिलती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनका वेल बिहेव नेचर। इतने अच्छे नेचर के हैं, स्पेशली अंकल इतने अच्छे नेचर के हैं, जितना भी कहूँ उनके बारे में कम है।
और आप अगर एक बार इनसे मिल लेंगे तो आप बार बार यहाँ पे आना चाहेंगे। ले लो। खाने पीने की चीज़ें तो कहीं भी मिल जाती हैं, आप इधर आ कहीं जाओ भी नीचे, पैसा देकर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई अच्छे से पेश आए, अच्छे से आपको ट्रीट करे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझसे भी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि आप कहाँ थी और बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ और बहुत तरह की बातें। तो यही है कि सिर्फ मुझसे, लेकिन जितने भी कस्टमर्स होते हैं इतने प्यार से सभी से बातें करते हैं कि सभी इनकी तरफ खिंच जाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे हमेशा मैं देखती हूँ कि भीड़ रहती है और विदिन अ सेकेंड सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे पूछना पड़ता है कि आपके पास जो है अंकल आप वो दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि बस ख़त्म हो गया बेटा, इस बार नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम खिलाता हूँ। और कितनी बार जो है कुछ चीज़ें तो मना करना पड़ता है कि आप नहीं दे, लेकिन वो डाल ही देते हैं, नहीं आप ये भी ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, ये मेरी तरफ से है। तो इतना अच्छा इनका नेचर है, ये सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगे, कभी आप क्रॉस करते हैं विदे रनापुरा से, तो आप इनके पास ज़रूर एक बार आप मिलें, आपको भी मिलकर सेम वही फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाव भाजी ऑर्डर किया था और नूडल्स लिया था, साथ में कुछ मैंने स्वीट्स यहाँ पे मैंने पार्सल लिए। उनका हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ऑल आर इन अफोर्डेबल प्राइस। तो अभी हम इसे खा रहे हैं और सीधा घर जाएंगे। घर पे खाना वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, तो अब नो मोर कुकिंग। और चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।